गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? ऑल गुड? ओके बेटा, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है स्क्रैच से रिगार्डिंग, और कुछ पॉइंट हमने इसके रीड कर लिए थे। हमने रीड करना था पेन ब्लॉक, राइट? पेन ब्लॉक इज ए ब्लॉक. Pen block contains the block that are help to sprite to become a writing instrument. We can change the color, pen color and shade and size. There are 11 pen blocks in Scratch. Let us span the block to draw a square on a stage. आप ये प्रोग्राम एक रन करके देख सकते हैं और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं, राइट? इट्स इजी। देखेंगे कैसे ड्रा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वैन फ्लैग का आपने यूज कर लिया। लुक्स ब्लॉक के अंदर जाएंगे और सॉरी पेन ब्लॉक के अंदर जाएंगे। पेन ब्लॉक के अंदर मिलेगा आपको क्लियर। क्लियर इन द सेंस पहले आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो इरेज रहेगा, वो स्टार्टिंग से स्टार्टिंग होगा, राइट? इसके बाद आएगा सेट ए पेन कलर। आप पेन कलर सेट कर सकते हैं। देन पेन डाउन, पेन डाउन नीचे की ओर रोटेट करेगा। देन जो बुक के अंदर कोडिंग लिखी हुई है मैं वो सेम कोडिंग आपको करके बता रहा हूं, राइट? रिपीट एंड मूव। आपको पता है मूव किस ब्लॉक में मिलता है और कितने टाइम्स बता रखा है, 100 टाइम्स, राइट? और टर्न कितना है, 90 डिग्री। टर्न कितना है, 90 डिग्री, राइट? अब इसको रन करके देखते हैं। देखेंगे ये आपका रोटेट हो गया। मैं स्प्राइट को यहां पे लेके जाता हूं, देन अगेन रोटेट करता हूं, देन स्प्राइट को, देन अगेन रोटेट, देन स्प्राइट, देन अगेन रोटेट। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा वेट डालना है। क्या डालना है, वेट। क्या करेंगे, वेट। ओके, मूवमेंट के अंदर वेट डालते हैं और जब टर्न हो तब भी वेट आए, राइट? देखते हैं अब क्या होता है। देखो, ओके, अब देख रहे हैं कि आपको ये स्टेप अच्छी से होते हुए नजर आ रहा है, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये आप रन करके देख सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप स्क्रिप्ट को रन करेंगे। ऐसे ही बुक के अंदर जो आपकी स्क्रिप्ट दी गई है उस स्क्रिप्ट को आप आसानी से रन कर सकते हैं, राइट? तो ये था आपका पेन ब्लॉक। पेन ब्लॉक से आपको कोई ड्रा करना है किसी भी तरह की लाइन, तो आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ओके, आने वाली वीडियो के अंदर हम और भी इसके अंदर पेन ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। ये बता देता हूँ कि ये आपका वेबसाइट के अंदर, जो वेबसाइट के थ्रू रन कर रहे हैं उसके अंदर ये नहीं मिलेगा, राइट? पेन ब्लॉक उसके अंदर नहीं है। जो ऑफलाइन एडिशन है, इसका एडिटर है, उसके अंदर ही पेन ब्लॉक अवेलेबल है, राइट? तो इसी वजह से हम इसको आगे, इसके अंदर आपकी बुक के अंदर एक और अच्छा प्रोग्राम दे रखा है, राइट? वो भी प्रोग्राम आप करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास सेंसेनिंग ब्लॉक। सेंस करना, किसी चीज को पहचानना, राइट? देखेंगे ये प्रोग्राम भी आप आसानी से करके देख सकते हैं। आपकी बुक में दिया है, एज इट इज आप रन कर लेंगे। मैं समझा देता हूं क्या है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है, वैन लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है सेट। मैं आपको रनिंग करके बता देता हूं ये कैसे रन कर रखा है, राइट? देखेंगे कैसे ये रन कर रखा है। पहले आपने वैन ब्लॉक से वैन क्लिक फ्लैग ले लिया, देन पेन ब्लॉक क्लियर, देन सेट कलर।
सेट ए पेन कलर यहाँ पे 1 कर दिया, और अगेन यहाँ पर क्या कर दिया, सेट ए पेन कलर 2, राइट, सेट ए पेन कलर 2। वो आपने यहाँ पर ये क्या ले रखा है आपके पास, एक पेंसिल लेके बता रखी है, आप पेंसिल भी ले सकते हो और स्प्राइट की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। गो टू एक्स एंड वाई। देखो एक्स एंड वाई का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे ड्रॉप बैक, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉप बैक दिखा रहा हूं, और एक्स और वाई का मीनिंग समझना। एक्स और वाई का मीनिंग क्या है कि ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताएगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो आपको स्क्रिप्ट के अंदर, मोशन ब्लॉक के अंदर देखो कई बार क्या होगा कि आप स्टेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपका मोशन ब्लॉक नहीं नजर आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्राइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मोशन ब्लॉक आ गया, देखो गो टू एक्स और वाई। अब देखो गो टू एक्स और वाई के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, -90 और 37। तो यहां पर जो अब आपको जो स्प्राइट की ये पोजीशन है, ये जो स्प्राइट की पोजीशन है, ये स्प्राइट की पोजीशन है, ये एक्सेस हो, देखो कौन से फेज के अंदर है, -91 है ना, तो माइनस का साइन इधर है ना, -240, तो इन द सेंस ये माइनस का एरिया है और ये एक्स के प्लस का एरिया है। ऐसे ही ये वाई के प्लस का एरिया है, ये माइनस का एरिया। तो ये पोजीशन कौन सी है इसकी, -90 और एक्स में 37, राइट। सॉरी, तो अब ये एक पोजीशन बता रहा है, ये स्प्राइट की पोजीशन बेटा। देखो यहां पर भी देख सकते हैं, देखो मैं कर्सर को मूव कर रहा हूं तो एक्स और वाई की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन ये स्प्राइट की पोजीशन बता रहा है, राइट। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सेट करता हूं। मुझे स्प्राइट की पोजीशन कहां पे चाहिए, 0 0 0 0 इन द सेंस बिल्कुल कॉर्नर में। मैंने क्या कर दिया, 0 0, राइट। इसके बाद क्या करना है, पेन डाउन। क्या करना है, पेन डाउन, राइट। इसके बाद क्या है आपके पास, बुक में लिखा हुआ है 1 by 1। अभी तक कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ बहुत ही इजी स्क्रिप्ट रन की है कि आपका जो कलर है वो कलर हमने सेट कर दिया 1 और 2, इन द सेंस जो कलर होगा वो आपका वेरी हो, राइट। कलर आपने जो भी सेट किया है, जो इसके अंदर होगा बाय डिफॉल्ट, वो कलर सेट हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आपके पास आता है रिपीट। आपको कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जाएंगे रिपीट, राइट। कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जाएंगे रिपीट, और रिपीट के अंदर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है 20, राइट। अब क्या करना है आपको, देखो अब अगेन क्या है यहां पर, रिपीट। देखो पहले रिपीट नहीं लगाऊंगा मैं, यहां पे मोशन ब्लॉक के अंदर जाऊंगा, मूव। क्या करे, ये मूव करे, और कितना मूव करे देखेंगे, कितने स्टेप मूव करवा रहा है, 100 स्टेप। नंबर ऑफ स्टेप कितने मूव करने हैं, 100। और टर्न कितना हो, 90 डिग्री पे। टर्न कितना हो, 90 डिग्री पे, राइट, राइट। अब देखो, अब ये क्या करेगा, अगेन रिपीट लगा रहा है, अगेन क्या कर रहा है, रिपीट। अब इसको दोबारा से एक बार समझ लेंगे, अगेन रिपीट लगा दिया, और अगेन क्या कर रहा है, टर्न। अभी देखो यहां पर टर्न, राइट। अब ये क्या होगा, देखो 100 स्टेप चलेगा। रिपीट का मतलब क्या है, देखो जब भी वो देखो पेन डाउन, पेन जब ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, वो किस रिपीट के अंदर जाएगा, फर्स्ट रिपीट के अंदर, ठीक है। और फिर अगले नेक्स्ट रिपीट के अंदर। इट मीन्स यहां से वो कब तक बाहर नहीं निकलेगा, जब तक वो 10 स्टेप कंप्लीट ना हो जाए, 10 स्टेप कंप्लीट ना हो जाए। मतलब 100 स्टेप चलेगा 90 डिग्री, फिर 100 स्टेप, 100 स्टेप के साथ साथ 90 डिग्री भी करेगा और 10 स्टेप। इट मीन्स जब तक ये वाली प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक वो इस स्टेप को रीड नहीं करेगा। इसका मतलब ये। और यहां पर कितना है आपके पास, 15, राइट। अब रोटेट करके देखते हैं इसको, इस स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। देखो
ये बन गया हमारे पास। ओके, अब देखो मैं यहां से आपको यहां से बैकड्रॉप हटाता हूं, कोई इजी बैकड्रॉप लगाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, ये मैंने बैकड्रॉप लगा दिया है यहां पर, और मैंने यहां पर इस स्क्रिप्ट को यहां पर रखा और मैं अगेन रन करता हूं। देखो, राइट, बहुत फास्ट हो रहा है। अब हम इसको करते हैं वेट। अब हम इस स्टेप को देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने यहां पर भी वेट लगाया और यहां पर भी वेट लगाया, राइट। अब देखो, अब देखते हैं, देखो कैसे चलेगा। ये इस तरह से मूव कर रहा है, राइट। पहले ये बॉक्स बनेगा, फिर अगेन ये कितने स्टेप रोटेट करेगा, ये स्टेप रोटेट करेगा 100 टाइम्स, और ये 10 टाइम्स रिपीट होगा। मैंने अभी अभी बताया ना, जब तक प्रोसेस इससे बाहर नहीं जाएगा, कब तक नहीं जाएगा, जब तक ये 10 टाइम्स रिपीट ना हो ले। ये जो प्रोसेस, ये वाला रिपीट है आपका, ये रिपीट आपका कितने टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स। जैसे ही 10 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा, जो आपकी लाइन ड्रॉ है उसका एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा, 15, और 15 होने के बाद वो वापस रिपीट के पास जाएगा, फिर अगेन यहां पर आएगा, फिर 10 स्टेप चलेगा। समझ में आया? इट मीन्स क्या हो रहा है, देखो ये 20 टाइम्स चलना है और ये कितना टाइम्स चलना है आपका, 10 टाइम्स। देखो दोबारा से देखो, पेन ड्रॉ हुआ, पेन ड्रॉ हुआ ना, और जैसे ही आपने इसको रिपीट किया, रिपीट 20 टाइम्स है और अगेन रिपीट, रिपीट इन द सेंस ये वाला रिपीट है ना, जब तक 10 टाइम्स रिपीट नहीं हो जाएगा तब तक ये वाला एंगल चेंज नहीं होगा। जैसे ये 10 टाइम्स रिपीट हो चुका, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी, मतलब ये स्प्राइट 10 टाइम्स मूव कर चुका होगा, उसके बाद क्या आएगा, 10 टाइम्स रिपीट हो चुका होगा, उसके बाद क्या आएगा, एंगल चेंज हो जाएगा, फिर से रिपीट के पास जाएगा, रिपीट अब कितना बच जाएगा, 19, एक तो कंप्लीट हो चुका, फिर अगेन यहां पर आएगा, फिर ये 10 टाइम्स चलेगा, फिर यहां पर 15 कंप्लीट होने के बाद फिर 15 एंगल आएगा, फिर अगेन यहां पर जाएगा तो 18, राइट। धीरे धीरे ये कम होते रहेंगे नंबर, जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, राइट। तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। रिपीट के अंदर यदि रिपीट है तो अंदर वाला रिपीट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक वो रिपीटेशन जो भी आपने नंबर डाला हुआ है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक वो बाहर वाले रिपीट को रीड नहीं करेगा। ये होती है प्रोग्रामिंग, इसी को बोलते हैं प्रोग्राम, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में दोबारा बताएंगे, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मैं लाइव क्लासेस आपने पता होगा मैंने लेने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर फ्लैक्चुएट करने लग जाता है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके अंदर ऑनलाइन लेना पॉसिबल नहीं, बार बार डिस्कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। इसी वजह से मैं आपको रिकॉर्डिंग करके प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप उसको बैठ के अच्छे से सुने और करके देखें। और फिर भी आपका नहीं होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं अगले दिन उसको दोबारा बनाऊंगा उसी की वीडियो और दोबारा रिपीट करूँगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हमें प्रोग्राम सीखना है, प्रोग्राम सीखने से हमारा क्या होता है, जो आपकी ब्रेन होता है ना, ब्रेन के लॉजिक्स डेवलप होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, आपके सोचने की जो ताकत है, वो क्षमता है, उसकी पावर है, वो डेवलप होती है प्रोग्रामिंग पर्पज से। ये ऐसे नहीं है कि आपने कोई लेसन लिया और उसको क्वेश्चन आंसर लिया उसको रीड कर लिया, नहीं, यहाँ पर आपको आपका ब्रेन यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने चेस गेम खेला होगा, चेस के अंदर क्या होता है, जब तक आप अपना माइंड यूज नहीं करेंगे तब तक आप उस गेम को खेल ही नहीं सकते। भाई क्रिकेट खेलोगे ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए, और कुछ खेलोगे तो उसके ब्रेन तो चाहिए, लेकिन ब्रेन का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन चेस के अंदर आपकी मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपकी मेंटल जो एक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा। आपके ब्रेन को यदि आप शार्प करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए।
आप लॉजिक क्रिएट करना चाहते हो, आप अपना नया कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको क्या सीखनी चाहिए? प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। तभी आज बच्चों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च हुई है, इंडिया की खुद की वेबसाइट है जिसको बोलते हैं व्हाइट हैट जूनियर। उन्होंने बच्चों के लिए, जैसे मैं आपको प्रोग्राम करवा रहा हूँ वैसे ही उसके अंदर प्रोग्रामिंग करवाई जाती है, और वो बच्चों के लॉजिक को डेवलप करती है, उनको ये समझाती है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, राइट, इन फ्यूचर, ताकि वो प्रोग्रामिंग को डेवलप कर सके। आपको ने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है मिस्टर बिल गेट्स, जो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हैं, उन्होंने अपनी स्कूल टाइम में ही प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो इट मीन्स आपने बायजूस का नाम सुना होगा, जो कि एक आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है या एजुकेशनल एप्स है। उसी के कुछ मेंबर्स ने या उसी के पार्टनर्स ने या उन्हीं ने लॉन्च किया है व्हाइट हैट जूनियर को, राइट। इंडिया की कंपनी है बेटा। जो प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है वहाँ पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस तरह की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पहले आपको यहाँ पर लॉजिक क्रिएट करने पड़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े और सीखें कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, राइट। हम और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक में ये प्रोग्राम दे रखा है, आप इसको करके देखेंगे, और भी आगे मैं आपको प्रोग्राम करवाऊंगा। सेंसिंग ब्लॉक contains that block that sense the mouse, keyboard and other sprite on a stage। सेंस करने का काम करती है, पहचानने का काम करती है कि स्टेज के ऊपर हो क्या रहा है, यूजिंग माउस, यूजिंग कीबोर्ड, यूजिंग स्प्राइट। 17 सेंसिंग ब्लॉक इन स्क्रैच। By now we have animated a single sprite. We can write only one script for that sprite. Let us learn to animate more than one sprite and write more than one script for a sprite. Let us learn the animation and more than one sprite. यदि आप एनिमेट क्रिएट करना चाहते हो मोर देन एक स्प्राइट के लिए, एक से ज़्यादा स्प्राइट के लिए भी और एक स्प्राइट के लिए भी आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही ये प्रोग्राम आपको दे रखा है, राइट। देखो, वी हैव डिजाइन ए वाटर साइकिल सेंस इन ए प्रीवियस चैप्टर। साइकिल सेंस, आपने वाटर साइकिल के बारे में तो साइंस में आपने पढ़ा होगा ना, जैसे आपकी बारिश कैसे होती है, रेन कैसे होती है, वो सब प्रोसेस। ऐसे ही एनिमेशन क्रिएट करके बता रखा है। नाउ वी विल क्रिएट ऐसे ही आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को करके देखेंगे 1 बाय 1, और नहीं होगा मैं कल की क्लास में आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। और भी प्रोग्राम मैं आपको कराऊंगा। ये स्क्रिप्ट होती है, 3 स्क्रिप्ट है अलग अलग। वाटर वेपर के लिए ये स्क्रिप्ट है, वाटर वेपर के लिए। क्लाउड के लिए अलग से स्क्रिप्ट है, और प्रेसिपिटेशन के लिए आपकी ये स्क्रिप्ट है, राइट। तो ये हम आने वाली वीडियो के अंदर करके देखेंगे कि कैसे ये काम करती है, राइट। ये आप पहले अपने आप करके देखेंगे और फिर मैं भी करवाऊंगा, और भी प्रोग्राम अच्छे करके देखेंगे। साउंड ब्लॉक, लाइक ए स्प्राइट गैलरी होती है। स्क्रैच आल्सो हैव ए साउंड गैलरी। वी कैन इंपोर्ट द साउंड्स बाय क्लिकिंग ऑन द इंपोर्ट बटन फ्रॉम द साउंड टैब। If you do not find a suitable sound, then we can also record the sound by clicking on the record button. By giving sound in the animation, we use the blocks from the sound block in this script. There are 13 blocks in a sprite, right? तो ये आपको साउंड ब्लॉक के बारे में बता रखा है। साउंड ब्लॉक तो आपको पता ही है। देखो, मैं साउंड ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। अब देखो, मैं साउंड ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ यहाँ पे, और देखो यहाँ पर मैंने साउंड ऐड कर दिया, ओके। तो देखो यहाँ पर और साउंड में कोई दूसरी साउंड भी लगा सकता हूँ, लगाते हैं, चलो देखते हैं और साउंड लगानी देखते हैं।
चल यहाँ पर जाते हैं कॉस्ट्यूम और सॉरी साउंड, और यहाँ से इंपोर्ट करते हैं साउंड, और साउंड हम करते हैं यहाँ पर बर्ड की। ओके चलो एक और साउंड लगा लेते हैं, साउंड चलो अभी तो इतना ही लगा के देखते हैं। और यहाँ पर देखो साउंड आपको दिखाई दे जाएगी बर्ड। चलो देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं, लेट्स ट्राई। देखो दोनों साउंड नज़र आ रही है आपको। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साउंड भी लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग, राइट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट तो ये स्क्रिप्ट को आपको देखना है और रन करके देखना है और एग्जीक्यूट करना है, राइट। इस तरह से ये आपकी साउंड यहाँ पर लग जाएगी, राइट। मैंने साउंड को म्यूट कर दिया है, राइट। ये हो जाता है हमारा प्रोग्राम। मैं इसको थोड़ी सी फास्ट करके कंप्लीट कर देता हूँ। मैं इसको जल्दी से एक बार कंप्लीट कर देता हूँ प्रोग्राम को, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। तो ये हो जाता है हमारा प्रोग्राम। आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे और प्रोग्राम कर सकते हैं स्क्रैच के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।